साथियों नमस्कार। आज फिर मैंने कई दिनों बाद समाज के लोगों के बीच में एक सुझाव रखने का निर्णय लिया है। मैं देखता हूँ, मैं भी देश भर के कई ग्रुपों में ऐड हूँ। मैं देखता हूँ उसमें जो है प्रतिदिन कुछ ना कुछ धार्मिक वाद विवाद पैदा होते रहते हैं। कोई बौद्धिस्ट विचारधारा की बात करता है, कोई हिंदू धर्म विचारधारा की बात करता है, कोई सनातनी विचारधारा की बात करता है। मैं कहना चाहता हूँ कि साथियों, ये पूजा पद्धति जो है वो सबका अपना अपना निजी मामला है। कोई किसी देवी देवताओं को मानता है, कोई बौद्धिस्ट विचारधारा को मानता है, कोई संविधान को मानता है, कोई रामायण को मानता है, कोई रामायण को भी मानता है और संविधान को भी मानता है, कोई मनुस्मृति पर ही चलना चाहता है। मेरा मकसद ये है कि मैं समाज के लोग जो अपनी अपनी विचारधाराओं में उलझे हुए हैं वो अपनी विचारधाराओं में उलझे रहें, अपनी विचारधाराओं में लगे रहें, जो उनका अपना निजी मामला है। लेकिन जहाँ तक समाज की बात आती है तो मैं नहीं समझता कि इसमें धार्मिक प्रचार प्रसार की आवश्यकता है। मेरा मकसद तो केवल एक रहता है कि समाज के लोग सत्ता में कैसे शामिल हों, और सत्ता में शामिल होने के लिए हम लोगों को जो है संवैधानिक होना बहुत ज़रूरी है। पूजा पद्धति तो अपना निजी मामला है। मैं पूजा करता हूँ, दूसरा कोई पूजा नहीं करता है, तो मैं कोई ज़बरदस्ती दबाव बना करके उस पर पूजा तो करा नहीं सकता। जिस दिन लोग जानकार हो जाएंगे, आज विज्ञान का युग चल रहा है, इसमें लोग अपने अपने हिसाब से पूजा पद्धति अपनाए हुए हैं। तो मैं अब समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि हम लोग जो सुबह उठ करके कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें किसी देवी देवताओं की फ़ोटो शेयर ना करते हों। अरे भाई, ये सबको पता है, समाज इतना जागरूक हो चुका है कि सबको पता है कि हमें जो है किस देवी देवता को मानना है, किसको नहीं मानना है। सबको मानना है कि एक को मानना है। किसी के इष्ट देव शंकर भगवान है, किसी के कुछ हैं, किसी के कोई हैं, किसी के गणेश भगवान है। तो मेरा मतलब ये है कि वही बात पॉलिटिकल पार्टियों की है। पॉलिटिकल पार्टियों का भी यही मामला है ना। पॉलिटिकल पार्टी भी कोई किसी विचारधारा पे चलती है, कोई किसी विचारधारा पे चलती है, कोई किसी विचारधारा पे चलती है। लेकिन हमारा समाज जो है राजनीतिक विचारधारा पे चलने को तैयार नहीं है ना। तमाम संगठन देश भर में बने हुए हैं। कोई किसी नाम पर संगठन चला रहा है, कोई किसी नाम पर संगठन चला रहा है। सब व्हाट्सएप खेल रहे हैं। व्हाट्सएप खेलने से कुछ थोड़ा ना होने वाला। व्हाट्सएप खेलने से हम आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं। हालांकि ये भी बड़ा काम है कि लोग जो हैं अपने कीमती समय में से जो है व्हाट्सएप ग्रुप में, और कभी वर्चुअल मीटिंग करते हैं, कभी विचारों का आदान प्रदान करते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि आजकल विवाद बढ़ता चला जा रहा है। विवाद धार्मिक विचारधारा को लेकर विवाद बढ़ता चला रहा है। हम लोगों को धार्मिक विचारधारा जो है अपनी अपनी रखनी चाहिए, और सभी लोगों को एक मंच पर आकर के राजनीतिकरण, समाज का राजनीतिकरण कैसे हो, हमें उस पर काम करना चाहिए। समाज में जो मैं एक बार पहले भी कह चुका हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टी अपने लोगों को टिकट दे, प्रत्याशी बनाए, है ना, तो जो जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी दे, हमें जो है उसमें जो है लग कर के उस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए। तो और मैं नहीं मानता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की तारीख में, वो अलग बात है, उनका देखने का दांत और होते हैं, खाने के और होते हैं। उनका सबका फंडा अलग अलग नहीं होता, सब एक ही विचारधारा पे चलते हैं। लेकिन हम लोग अलग अलग फंडे पे चल करके अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे पा रहे हैं। हम लोगों को चाहिए कि सब एकजुट होकर के, अगर कोई काम करना है, अपने बच्चों को शिक्षित करने का काम करा, तो उस पर विचार रखें। कोई राजनीतिकरण कैसे होना है, राजनीति में कैसे आना है, कैसे प्रवेश करना है, उसमें अपने अपने विचार रखें, तब तो अच्छा लगे। लेकिन ये पूजा पद्धति के चक्कर में वो लोग एक दूसरे में उलझ कर रह गए हैं, और सब एक दूसरे के दुश्मन बनते चले जा रहे हैं, चाहे वो भले ही विचारों से दुश्मन हो। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि किसी ऐसे प्लेटफार्म पे काम करें, ऐसी विचारधारा पे काम करें जिससे कि समाज को, क्योंकि सत्ता की चाबी ही सबसे बड़ी मास्टर चाबी होती है। और सत्ता की चाबी जिस दिन चाबी ना मिले, कम से कम उसमें रहने की जगह ही मिल जाए। तो अगर उसमें रहने की जगह मिलेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि समाज का विकास होगा और समाज के लोग जागरूक होंगे। समाज में अभी मैं देखता हूं कहीं जातिगत टाइटल लगाने की बात आती है, ये लगा लो, वो लगा लो। सबका मकसद तो एक ही रहता है। सबका मकसद एक है कि भाई किसी तरह से हम लोगों की जातिगत पहचान छुपी रहे। साथियों, जातिगत पहचान तो किसी से छुपने वाली है नहीं। जो जातियां बन गई हैं, बस ये है कि अपने आप को ताकतवर बना लोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जाति कोई भी हो, जाति कोई छोटी बड़ी अपनी नज़र में छोटी बड़ी मानने की आवश्यकता नहीं है। हम लोगों को सबको आगे चल करके राजनीतिक
विकास कैसे हो हमारे समाज का, कैसे हमारे समाज के मंत्री, एमएलए, एमपी बने, है ना, ये हमें विचार करना है और इसी पे डिस्कशन होना चाहिए। ये सब पूजा पत्ती का मामला, कोई कोई कहता है मोदी जी यूँ जरूरी हैं, कोई कहता है अखिलेश जी यूँ जरूरी हैं, कोई कहता है मायावती जी ये जरूरी है, कोई कहता है अरे भाई ज़रूरी हम किसके लिए ज़रूरी हैं, हमें ये देखना है खाली। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सब इस तरह के लफड़े में ना पड़ करके सामाजिक विचारों पे काम करें, जिसमें समाज का विकास हो सके। मैं सभी से नमस्कार करते हुए क्षमा चाहता हूँ, यदि मैंने कुछ गलत कहा हो तो कृपया क्षमा करें। लेकिन मैं आपसे बस एक ही मेरा विनम्र अनुरोध है कि भाई सभी लोग इकट्ठा हो करके पूजा पत्ती के लफड़े में ना पड़ करके, पूजा पत्ती तो अपना अपना मामला है, अपना अपना मामला। फिर मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये सब अपना मामला है, कौन किसको किस तरह से पूजा करनी है, किसको किस तरह से नहीं करनी है। लेकिन सब ये सब मैटर बाद में निकल कर के आएगा। लोग समझदार हो जाएंगे, पढ़ लिख लेंगे, वैज्ञानिक बन जाएंगे, आईएएस आईपीएस बन जाएंगे। वो सबको पता रहेगा कि हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर से इलाज कराना है कि पूजा पत्ती का अपना करके इलाज कराना है। ये पूजा पत्ती तो अपना निजी विषय है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि लोग रोज़ सुबह बाहर ग्रुप भरे हुए रहते हैं, कोई अपने आप को सब इसी बात में बड़ा समझते हैं कि मैंने फला भगवान जी की, मैंने 10 भगवान जी की फ़ोटो लगा करके वो अपने ग्रुप में शेयर कर दिए। कोई कहता है इसको शेयर करें, 100 बार शेयर करें, आपका उद्धार हो जाएगा। अरे भाई ये सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़ करके मेरा अनुरोध है खूब पूजा पाठ करें। जो कोई करना चाहता है वो पूजा पाठ करता रहे, जो नहीं करना चाहता वो ना करे। किसी से हम ज़बरदस्ती करवा नहीं सकते, किसी को ज़बरदस्ती दबाव बना करके रोक नहीं सकते। तो मैं आप लोगों से सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि समाज का राजनीतिकरण, शिक्षा का विकास, बच्चों में शिक्षा का विकास, और हमें चारों स्तंभों में रहना है। अभी आपने देखा होगा पिछली बार मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बन गई, लेकिन एक ही जगह शासन में बैठ करके ही खाली काम नहीं होने वाला। हमें जो है देश के चारों स्तंभों में मौजूद रहना पड़ेगा। चारों स्तंभों का मतलब है ना, शासन प्रशासन, न्यायपालिका और पत्रकारिता। जब तक हम चारों जगह मौजूद नहीं होंगे, जब तक जो है मैं नहीं समझता कि बहुत बड़े पैमाने पर विकास होगा। अभी हमारे पास समय है तो इसके लिए हम जो है अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। किसी के 3 बच्चे, एक बच्चे को वकील बना लो, एक को पत्रकार बना लो, एक को नौकरी पे लगवा दो, या आईएएस आईपीएस बनाने की तरफ अग्रसर करो। उसको बताओ कि आईएएस में कितना होता है, कितनी ताकत होती है आईएएस की, कितनी गाड़ियाँ गाँव में जाता है। मैं तो अपने बच्चों को खूब बताता हूँ। मेरी बेटी आईएएस की सिविल सर्विस की तैयारी कर रही है, तो मैं तो उसको खूब बताता हूँ कि राजा जो होता है कैसे राजा होता है। 2 ही राजा होते हैं, या तो देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री, या फिर आईएएस। ये 3 ही लोग तो राजा हैं, इन्हीं की बात मानी जाती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि हम लोग जो है समाज के विकास की बात करें, है ना, और फालतू का ज्ञान फैलने से मेरी समझ से बाहर है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, आप लोग जानते होंगे अच्छी तरह से। भाई मेरे मन में जो बात आई मैं आप लोगों के बीच में रखा। नमस्कार।